नमस्कार, जय गौर शेरवाल दबुल साचे दरबार की जय। आषाढ़ की पूर्णिमा। नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। 29 जुलाई बुधवार का दिन। जुलाई में तो इतने सारे उथल पुथल हमने देखे, इतना सारे ग्रह गोचर, इतने सारे ग्रहों के अंदर उथल पुथल, बुध का अस्त होना, उदय होना, वक्री होना, मार्गी होना, शनि का वक्री होना, तमाम तरह की चीजें हमने देखी भाई साहब। लेकिन आषाढ़ की पूर्णिमा पर आपके जीवन में आ रही सभी कष्टों को दूर करने के लिए आप पूजा पाठ आराधना अर्चना कर सकते हो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार परिवार पर बनी रहे। आषाढ़ के महीने की पूर्णिमा, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। 29 जुलाई बुधवार का दिन है, तो आज बात करेंगे आषाढ़ मास की पूर्णिमा की। ये पूर्णिमा बाकी है और ये बहुत खास पूर्णिमा है। मैं आपको बता दूं कि आषाढ़ का महीना श्री कृष्ण भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और अगर हम पूर्णिमा की तिथि की बात की जाए तो वो समर्पित होती है महालक्ष्मी को। आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, शांति, समृद्धि, आत्मिक उन्नति के लिए और अपने आप को पवित्र रखने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा आसमान पर पूर्ण होता है, पूर्ण कला में होता है, 16 कला संपन्न होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत रखने से, स्नान आदि दान पूजन करने से पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन दिए गए किए गए जप दान सब इंसान को अत्यधिक फल देने वाले होते हैं, जिससे जीवन में सुख, शांति और संतुलन का, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है ना। बढ़िया। आषाढ़ पूर्णिमा पर व्रत पर क्या करें? इस व्रत को करने के पीछे कई धार्मिक कारण है। जीवन में सुख शांति पाने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और पापों को नाश करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए हमें पूर्णिमा का व्रत रखना ही रखना चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा के उपाय। अगर आपके घर में अक्सर बेवजह तनाव, विवाद स्थितियां बनी रहती है तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शांति के लिए बहुत शुभ है। इस दिन भगवान विष्णु महालक्ष्मी की श्रद्धा से पूजा करें। भगवान विष्णु को सफेद चंदन का तिलक लगाएं। महालक्ष्मी को पीले और लाल कुमकुम का तिलक करें। सुख समृद्धि घर में आएगी। शाम के टाइम घर के चारों तरफ दीप जरूर जलाएं। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, मानसिक शांति प्रदान होगी। आषाढ़ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जाएं। नहीं जा सकते तो जब सुबह स्नान करें तो उसमें कुछ गुलाब की पत्तियां और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। महालक्ष्मी की पूजा का विशेष लाभ होगा। पूजा में माँ को लाल फूल अर्पित जरूर करें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी, आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी और विधि विधान से पूजा करने से लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में वास करेगी। इस पूर्णिमा पर 11 कौड़ियों पर हल्दी लगाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए और उसे मंदिर में ही छोड़ देना चाहिए। इससे धन, वैभव, यश जरूर बढ़ता है। आषाढ़ पूर्णिमा पर पूर्णिमा वाले दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी चाहिए और प्रसाद को जरूरतमंद लोगों में जरूर बांटना चाहिए। सुख समृद्धि वैभव आपका इससे बढ़ना शुरू हो जाता है। सत्यनारायण की कथा सुनना बहुत ही शुभ माना गया। आषाढ़ पूर्णिमा पर क्या ना करें? पहले तो करें, व्रत रखें, गुरुजनों की पूजा करें, दान पुण्य करें, सुबह जल्दी उठें, गंगा स्नान करें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, ज़रूरत लोगों की मदद करें। ब्राह्मण को जो है आप इस दिन धोती दान जरूर करें। चंद्रमा के दर्शन जरूर करें। महादेव की पूजा जरूर करें और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। जितना हो सके भगवान शिव की आराधना अर्चना करें। आषाढ़ की पूर्णिमा पर क्या ना करें? क्रोध ना करें, पानी की बर्बादी ना करें, किसी का अपमान ना करें, तामसिक भोजन से बचें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, किसी और का भोजन करने से भी बचें। किन लोगों को करना चाहिए ये व्रत? जो मानसिक अशांति से गुजरे, शांति चाहते हैं वो करें। जो अध्यात्म में उन्नति चाहते हैं वो करें। जो जीवन में लक्ष्मी चाहते हैं वो करें। जो जीवन में सफलता चाहते हैं वो करें। अब आषाढ़ पूर्णिमा 29 जुलाई बुधवार, तो गौशाला जाएं, गायों की सेवा करें, गायों को हरा चारा खिलाएं, किन्नरों की सेवा करें। छोटी छोटी बच्चियों और बालकों के बीच में चॉकलेट, आइसक्रीम, मिठाइयां जरूर बांटें। और इस दिन आपको गणेश जी को हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करनी चाहिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ भी जरूर करना चाहिए। और ये सब कुछ अगर आप चंद्रमा की रोशनी में खुले आसमान में बैठकर करें, खीर बनाएं और चंद्रमा की रोशनी में रखें, उसमें इलायची भी ज़रूर मिलाएं, उसमें केसर मिलाएं, भगवान को भोग लगाएं, स्वयं खाएं, परिवार को खिलाएं। आपस में एकता और अपनापन बढ़ता है। लेकिन छतरी का दान करें, कंबल का दान करें और जूते का दान जरूर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए, देखना बिल्कुल ना भूलें। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो,
लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा ज्योतिषीय उपाय मैं आपके साथ शेयर ना करूं? 2 मिनट का उपाय, ज़िंदगी बदल जाए। आपको पता है आपको कल क्या करना है? आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं आपके घर में भी तुलसी होगी जो सूख गई होगी। थोड़ी बहुत सर्दी होने लगी है। एक तुलसी की लकड़ी लेकर जो सूखी हुई है उस पर कस के कलावा बांध कर, और उसे एक दिए में रखकर घी लगाकर भगवान शालिग्राम जी के सामने, राम जी के सामने, विष्णु जी के सामने, कृष्ण जी के सामने उस दिए को प्रकट ज़रूर करना है। देखिए, सारे दिए एक तरफ जो अभी तक आपने आकाश दीप जलाए हैं, और ये एक तुलसी की डंडी का, सूखी हुई लकड़ी का दिया एक तरफ। तो इस उपाय को करते हुए अपनी मनोकामना को बोलें। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे अपने घर में कर सकते हैं। आप ये दिया मंदिर में सामाजिक तौर पे जाके जला सकते हैं, भगवान का करोड़ों बार धन्यवाद कर सकते हैं। तो ये दिया ज़रूर चलाएं। गॉड ब्लेस यू। मैं, अगर आप कहें पीरियड सूतक पातक में, बिल्कुल नहीं कर सकते, तुलसी को छू नहीं सकते। कल हमें तुलसी की 108 परिक्रमा ज़रूर करनी है। कल अपने घर से दूध, दही, शहद, चीनी, घी, आटा दान ज़रूर करना है। ये एक बहुत खूबसूरत उपाय है और चमत्कारी उपाय है। इसे करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। जय माता दी। हम अभिनंदन, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। होए गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको शत शत नमन करती हूँ, नाक रगड़ कर प्रणाम करती हूँ। मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, और जितने बुजुर्ग हैं, गुरु हैं मेरे, मैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ। दूर से ही आज आशीर्वाद देना। ये मम्मियाँ, आंटियाँ, सासें, मैं सबकी बड़ी फेवरेट हूँ। मुझे आपकी बहुओं ने, बेटों ने और बच्चों ने बताया। अगर मैं सच में फेवरेट हूँ तो दिल से एक बार कह दो, जा राखी सदा सुहागन रहे, खुश रहे, फूले फले, देव बहुत तरक्की करे, मेरा ये YouTube परिवार बहुत तरक्की करे। सिर्फ मुझे ही दुआएं मत दीजिएगा, आज सबको दुआएं दीजिएगा, इस पूरे YouTube के लिए दुआएं कीजिएगा। हमारे इस YouTube परिवार में जितने बुजुर्ग लोग हैं वो सब दुआएं ज़रूर दें। और आपसे एक निवेदन है, हमारे YouTube परिवार में, मेरे YouTube परिवार का जो हिस्सा है और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, आज मैं उन सबको देखना चाहती हूँ। आपके घर में दादी, नानियाँ, चाची, और अब आप सच में मेरे फ़ैन हैं, आप मुझे फॉलो करते हैं, आप मेरे इस YouTube परिवार का हिस्सा है, तो प्लीज़ उन लोगों की फ़ोटो खींचकर एक छोटी छोटी वीडियो बनवा कर भेजिए कि मैं आपको क्यों पसंद हूँ और आपको मेरे में क्या अच्छा लगता है। तो वो आप नहीं चाहते आपकी दादी, आपकी नानी और मेरी दादी, मेरी नानी मेरे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि और मेरे को जो पसंद करती हैं मम्मियाँ, वाई दे लाइक मी, वो मुझे बताएं, और मेरे में क्या अच्छा है, मेरे में क्या बुरा है, वो भी बताएं। तो मैं उस सारी वीडियोस को अपने यूट्यूब पर जो अपने परिवार को दिखाऊंगी कि हमारे परिवार में कितनी सारी मम्मियाँ, दादियाँ, आंटियाँ, चाचियाँ हैं। तो इमीडिएटली ये वीडियो देखते ही फटाफट सबकी वीडियो बनाओ और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज दो। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा।
हाँ जी, तो मेरी असिस्टेंट पूजा को व्हाट्सअप के 3 नंबर हैं, तीनों नंबरों पर भेजिए ताकि मैं आप सबको देख सकूं। गुरु होने के नाते आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा राखी जी हम आपको गुरु मानते हैं। मैं आप लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ। आप सदैव खुश रहें, सदा सुहागन रहें, आपके घड़ी के पीछे लिखी हुई हर एक विश पूरी हो जाए, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाए, ओए होए मजा आ जाए, एक स्माइल दे दीजिए बस। खुश होकर विद ऑफ एनर्जी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कोई छोटी मोटी पूर्णिमा नहीं है, चतुर्मास की पहली पूर्णिमा है ये, और ऊपर से ये गुरु पूर्णिमा है। इस दिन आपको गुरु की पूजा करनी चाहिए, अपने गुरु से मुलाकात करनी चाहिए, अपने गुरु को गिफ्ट भेजने चाहिए, तोहफे भेजने चाहिए, फूल भेजने चाहिए, पैर छूने चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, गले लगाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, नमन करना चाहिए। और दुनिया में सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता हैं, फिर वो टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया, और फिर वो लोग जिनसे हमें जीवन में कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला। बहुत सारे लोग साईं बाबा को भी गुरु मानते हैं, तो साईं बाबा को भी नर मस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम। हरि विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सत्यनारायण भगवान की कथा करें, लक्ष्मी का नाम लें, माथे पे केसर का तिलक लगाएं, साबुदाने की या चावलों की केसर की खीर जरूर बनाएं। गुरु पूर्णिमा पर भोजन में केसर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, केसर वाले चावल बनाएं। अपने गुरु की तस्वीर पर आज केसर का तिलक लगाएं। अगर गुरु आपसे दूर है और अगर इस दुनिया में नहीं है तो सफ़ेद फूलों की माला अर्पण करें। आज ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं और वस्त्र भी जरूर दें। आज नहाने के पानी में गंगा जल, गुलाब जल, गोमूत्र डालकर ही स्नान करें। अपने गुरु मित्रों सबको आज मिलिए। आपके कई दोस्त हो सकते हैं जो आपसे उम्र में छोटे हो पर उन्होंने ज़िंदगी का लेसन आपको सिखाया हो, आज उन सब से मिलकर उनका एक थैंक यू ज़रूर बोलिए। जो छात्र शिक्षा संबंधी परेशानियों से गुजर रहे हैं उनको आज के दिन अपने गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए। मसलन आप किसी कंपटीशन में पास ही नहीं हो पा रहे हैं, मसलन आप कोई कंपटीशन या सरकारी नौकरी मिल ही नहीं रही है, तो अपने गुरु से आशीर्वाद लें। आज मछलियों को खाने के लिए आटा ज़रूर दें। आज गाय को चने की दाल पानी में भिगोकर गुड़ के साथ ज़रूर खिलाएं आप। आज आपको शिव मंदिर के अंदर गुलाब जल अर्पण जरूर करना चाहिए। आज चंद्र दर्शन जरूर करने चाहिए। आज आपको चंद्रमा बैठ के भोजन करना चाहिए। आज आपको चंद्रमा में अपना ओपल, अपना मेरु यंत्र, अपना श्री यंत्र, अपना जो है एजुकेशन टावर, अपना ओपल का लॉकेट, पन्ना की अंगूठी गंगा जल में धो के थोड़ी देर आपको चंद्रमा की रोशनी में रखनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ सब कुछ पहना भी हुआ है ना आपने, तो आप खुद जाके चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर खड़े हो जाइए, क्योंकि चंद्रमा को गुरु मानकर आप नरमस्तक होकर चंद्रमा को प्रणाम कीजिए। सूर्य को प्रणाम जरूर कीजिए, सूरज को जल जरूर दीजिए। आप थोड़ी देर मौन बैठकर मेडिटेशन जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप जरूर कीजिए। आज ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। आज मैजिक वाटर पानी में डालकर स्नान जरूर करें, पूरे घर में मैजिक वाटर डालें। और आज अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो गंगा स्नान करें, लेकिन उससे भी अच्छी किस्मत आपकी तब है जब आप इस गुरु पूर्णिमा में चतुर्मास में समुद्र में स्नान कर सकें। समुद्र के आसपास आप कहीं पर हो, वहां अगरबत्ती जला सकें, दिया जला सकें। आप इतने किस्मत वाले हो कि आप समुद्र का पानी इस वक्त चतुर्मास में भरकर और उसे पूरे घर में छिड़काव कर सकें। बहुत सारे लोग मेरे लिए मुंबई से कई बार भेजा भी, कई बार लेकर भी आए समुद्र का पानी। अगर आप समुद्र के आसपास हैं या दुबई के आसपास हैं तो प्लीज़ मुझे समुद्र का पानी इस चतुर्मास में ज़रूर भेज दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उस पानी को मैं अपने ऑफिस के अंदर छिड़काव करूँगी, और चतुर्मास का पानी अगर ऑफिस में छिड़काव के लिए मिल जाए तो ओए होए फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा आपकी ज़िंदगी में आपके गुरु की खूब लंबी उम्र हो। आपके गुरु, आपके माता पिता आप हमेशा सेहतमंद रहें, खुश रहें। और आपसे कोई आपका नाराज़ है तो गुरु पूर्णिमा में जाकर बेसन के लड्डू ले जाकर, पीली मिठाई ले जाकर उसे खिलाइए और उसे मनाइए। चलिए अब एक चमत्कारी उपाय। आजकल आपने नोटिस किया, मैं वीडियो के एंड में आपको एक चमत्कारी उपाय बताती हूँ। गुरु पूर्णिमा पर मैं आपको बताऊँगी, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं जैसे कि डेजी जिन्होंने मुझसे टैरो कार्ड सीखे, जैसे कि गिनी जिन्होंने मुझसे टैरो कार्ड सीखे, जैसे कि ज्योति जिन्होंने मुझसे टैरो कार्ड सीखे, ये काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है और भी बहुत सारे लोगों ने सीखे। इन्हें हाल ही में सिखाया। अभी एक लड़की ऑफिस में आकर, श्वेता दिल्ली की हैं, वो भी टैरो कार्ड सीख रही हैं। अगर आप गुरु पूर्णिमा पर सच में बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहती हैं और बहुत तपस्या कर कर अपना नाम, नेम, फेम रोशन होना चाहती हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन रात को सफ़ेद रंग की साड़ी या पूरे सफ़ेद कपड़े पहनकर, नहा धोकर, बाल गीले कर कर, बिना बालों को बांध करे, चंद्रमा की रोशनी में बैठकर मोती की माला लेकर और मोती की माला पर चंद्रमा का जाप कर कर
एक माला जाप करें, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें और उसके बाद चंद्रमा की रोशनी में बैठकर प्रैक्टिस करें अपने टैरो की, अपनी एस्ट्रोलॉजी की, तो आप महसूस करेंगी। हाँ, मुंबई की प्रिया भी हैं जिन्होंने मुझसे जो है ये टैरो सीखे हैं। आप सबको मैं बताना चाहूँगी जिन जिन ने मुझसे सीखा है अभी लॉकडाउन में और जो मुझसे पहले सीख चुके हैं, थोड़ी देर सफ़ेद साड़ी पहनकर अपने गुरु को नमस्कार कर कर, अपने मन ही मन में गुरु को प्रणाम कर कर आप अपने टैरो की थोड़ी देर प्रैक्टिस करें और चंद्रमा से कहें कि मेरे मन को कंट्रोल में कर कर मेरी वाणी में इतनी शक्ति दो भगवान चंद्रमा कि मैं बहुत अच्छी गुरु बन सकूं और बहुत ज्ञान दे सकूं, क्योंकि चतुर्मास में किया हुआ ये उपाय बहुत अच्छा है। और अगर कहीं आपको समुद्र का पानी मिल जाए तो अपने टैरो कार्ड्स पर समुद्र का पानी छिड़किए ज़रूर इस टाइम पर। तो ये छोटे छोटे उपाय आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव लाएंगे और 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए, वो आपको गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुबह मिलेगा। जितने भी लोग मेरे गुरु हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं नर मस्तक होकर फिर से प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले माता पिता को आज मीठा और पीला ज़रूर खिलाइएगा, पैर छुइएगा, नमन कीजिएगा, नमस्कार कीजिएगा, क्योंकि खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके माता पिता होते हैं और बदकिस्मत हैं वो लोग जिनके माता पिता पास होकर भी वो उनकी कद्र नहीं करते। आपको पता नहीं आपके पास कितना बड़ा खजाना है। मम्मी की गोद से और पापा के हाथ के आशीर्वाद से बड़ा इस संसार में कोई भी चंद्रमा या सूरज नहीं है। तो उनको प्रणाम करें, नरमस्तक हों और अपने माता पिता की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। शादी के बाद अगर रिश्तों में आ रही है प्रॉब्लम तो पति पत्नी दोनों आज सफ़ेद रसगुल्ले चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर एक दूसरे को खिलाएं। अगर आपका पूर्णमासी का व्रत है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे में एक दूसरे को पान खिलाएं। और अगर अभी तक आपने पूर्णमासी के व्रत रखने शुरू नहीं करे हैं तो आप सब जो टैरो कार्ड मुझसे सीख चुके हैं, जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, उन सबको आज से पूर्णमासी के व्रत उठा लेने चाहिए और पूर्णमासी के व्रत रखने चाहिए। अगर अच्छा गुरु, अच्छा टीचर, अच्छा लेक्चरर, अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बनना है तो आपको पूर्णमासी के व्रत रखने ही चाहिए। और कोई भी व्रत रखें तो उसे 1 साल तक रखना चाहिए। 1 साल बाद उसका उद्यापन करके कुछ दिन के लिए उस व्रत को छोड़ के फिर दोबारा शुरू करना चाहिए। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप। और आज आप में से जो भी मुझे गुरु मानता है उसे मैं 2021 का एक गुरु मंत्र दे रही हूँ और उस मंत्र का नाम है राम राम। जिससे भी मिले उसे राम राम कहें। राम राम का जाप करते रहें अपने मन में, राम 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 राम। आपकी ज़िंदगी के कष्ट 40 दिन में ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। यकीन ना हो तो आजमा लीजिए। कमेंट्स में जय माता दी और राम राम ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कितनी खूबसूरत बात है। वे व्यक्ति कभी अकेले नहीं होते जिनके साथ सुंदर विचार होते हैं। आपके सुंदर विचार आपके साथ हैं तो आप अकेले भी रहेंगे, क्योंकि हर किसी को तो आजकल सुंदरता पसंद ही नहीं आती। बस लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और बस जल्दी जल्दी में सब कुछ करना चाहते हैं और कंपटीशन और जलन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत अभिनंदन है। ओए होए, सुबह की राम राम, बिलिव इन कर्मा। सबसे पहले कर्मों पर बिलीव करें। बात करेंगे 11 जुलाई और सावन के आषाढ़ पूर्णिमा की। क्या है ये छोटा सा उपाय? आषाढ़ पूर्णिमा है और पैसे की तंगी को दूर करने के लिए। लेकिन मैं पूर्णिमा के बारे में कोई भी बात करूं, मैं बता दूं, आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। आषाढ़ की पूर्णिमा या कोई भी पूर्णिमा जो होती है वो समर्पित होती है माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को और साथ में चंद्रमा को। तो कोई भी पूर्णिमा हो, कार्तिक की पूर्णिमा हो, सावन की पूर्णिमा हो, आषाढ़ की पूर्णिमा हो, हिंदू पंचांग के अनुसार कोई भी पूर्णिमा हो, पूर्णिमा की तिथि पर फुल मून होता है और हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है और चंद्रमा 16 कला संपन्न होता है। इस दिन आपको अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और इस दिन महादेव पर भी एक लोटा जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा महादेव के मस्तक पर ही है। इसीलिए आषाढ़ की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कब है आषाढ़ की पूर्णिमा? ये मैं बता दूं, 11 जुलाई के दिन है और बहुत खास दिन है और इस दिन से आपको जीवन के अंदर आगे बढ़ना है। अच्छा, अब कई लोग आपको बोलेंगे आषाढ़ की पूर्णिमा 10 जुलाई को है, व्रत कब रखें? 2 मिनट का उपाय में मैं आपके साथ ये शेयर कर लूंगी, क्योंकि मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आपके साथ 13 जून। आषाढ़ पूर्णिमा पे छोटे छोटे उपाय करिए जिससे आपका जीवन बढ़ेगा। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर कच्चे दूध में चीनी मिलाकर अर्पित करने से मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन जो भी पीपल के पेड़ पर जो है कच्चा दूध अर्पण करता है उसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की
आपका पूरा पूरा जो है ना वो समर्पित होते हैं, उसमें होते हैं, मतलब विराजते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की अति कृपा बनती है, क्योंकि ऐसा करने से आप उनके चरणों को दूध से धुलाते हैं। व्यापार में बढ़ोतरी होती है। आषाढ़ पूर्णिमा पर ओम नमो भगवते वासुदेवा का 108 बार मंत्र जाप कहाँ करें? पीपल के पेड़ के पास खड़े होकर करें। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करें। 11 पीली कौड़ी उनको अर्पण करें। इस पर हल्दी का तिलक लगाकर बाद में इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने पति देव के ऑफिस में, उनके ऑफिस के बैग में या फिर ऑफिस के अंदर कोई ड्रॉ बना हुआ है वहां रख दें। धन धान्य और ऑफिस में बढ़ोतरी होगी। वैदिक जीवन में खुशहाली के लिए पति पत्नी में से कोई भी आषाढ़ की पूर्णिमा वाले दिन चंद्रदेव को जल अर्घ जरूर दे। और मैं तो कहती हूँ पति पत्नी को अपने रिश्तों को सही करने के लिए किसी भी पूर्णिमा पर दर्शन भी चंद्रमा के जरूर करने चाहिए, थोड़े चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए। और इस दिन भगवान लक्ष्मी और विष्णु जी को इत्र अर्पण करना चाहिए। सुगंधित लुबान कप जलाने चाहिए। धन सौभाग्य तो बढ़ता है, लेकिन आपका यूट्यूब चैनल हो, इंस्टा चैनल हो, रील्स हो, वो वायरल होती हैं। भगवान की कृपा होती है, यानी आप वायरल होते हैं और आपका नेम फेम बढ़ता है। अगर आप अपने विवाह में किसी तरह से कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं तो इस महीने, मतलब हर महीने की जो पूर्णिमा होती है उसमें बरगद के पेड़ पर 4 बार घूमकर कलावा अर्पित करना चाहिए। और बरगद के पत्ते पे मन चाहा इच्छा को लिख कर आपको अपनी एक डायरी में रख लेना चाहिए। बहुत अच्छा टोटका है। और जब आपकी वो विश पूरी हो जाए, उस जो पत्ते को आपने तोड़कर लाल पेन से, लाल चंदन से विश लिखी थी, उसे किसी भी पेड़ के नीचे रखकर आ जाइए धन्यवाद बोलकर। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मान्यता के अनुसार अगर आप पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। वैसे तो आप किसी भी पूर्णिमा पर दर्शन करें बहुत शुभ है, लेकिन अगर वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा हो तो हुए, इसके लिए आप एक लोटा जल ले, उसमें थोड़े से दूध, अक्षत, गंगा जल मिलाएं। भगवान चंद्रदेव के वैदिक मंत्रों को बोलकर या यूट्यूब पर चलाकर धीरे धीरे उन्हें मानसिक शांति के लिए अर्घ दें। इसके अलावा पूर्णिमा वाले दिन दान का भी विशेष महत्व है। चावल दान करें, चीनी दान करें और दूध दही दान करें। जरूरतमंद व्यक्तियों को अगर ये चीजें दान करते हैं, माँ के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली चंद्रमा मजबूत होता है। और देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो पूर्णिमा है ये चतुर्मास की पूर्णिमा है, तो आपके जीवन के अंदर वैसे ही चतुर्मास 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। और जब चतुर्मास शुरू हो रहा है तो उसके बाद ये पूर्णिमा पड़ती है, तो हमारे जीवन के अंदर बहुत वैभव, यश, मान सम्मान को लेकर आने वाली होती है। मैं आपको बता दूं 11 जुलाई को आपको जब भगवान की पूजा आराधना अर्चना करनी है, उस दिन थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाई करनी है, जो बीमार हैं उन्हें वहां दवाई खानी है, जिन पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है वहां पर अपने झगड़ों को सुलटाना है, हाथ में हाथ पकड़कर बैठना है। जो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर है वो वहां से चांद देखे, आप यहाँ से चांद देखे और अपनी विश बोलनी है। थोड़ी देर मेडिटेशन करना है, योगा करना है, बड़ी बड़ी सांस भरनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना है। और पूर्णिमा वाले दिन व्हाइट कलर के वस्त्र अगर आप पहने और उसके बाद आप पूजा करें, पूजा भगवान को बहुत अत्यधिक प्रिय हो जाती है। और इस दिन पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव काम करने चाहिए और जितना ज्यादा हो सत्यनारायण भगवान की कथा करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, भगवान का नाम लेना, माँ के चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर पैर छूना और सबसे बड़ी बात सासू माँ के पैर छूना। ओए हुए ओए हुए ओए हुए, ये आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं और नकारात्मकता को जड़ से दूर कर देते हैं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। कब है व्रत वाली पूर्णिमा, कब है स्नान वाली पूर्णिमा? 10 जुलाई, 11 जुलाई। 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 11 जुलाई को जो है 10 और 11 को पूर्णिमा मनाई जा रही है आषाढ़ मास की, और ये चतुर्मास वाली जो है वो पूर्णिमा है। फिलहाल के लिए जय माता दी। जी, आज मैं आपसे इस छोटी सी वीडियो में पूर्णिमा के व्रत के बारे में बात करने जा रही हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको इसमें पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलेगी और क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे व्रत रखना है, क्या खाना है और पूर्णिमा का व्रत रखने के फायदे क्या है, तमाम तरह की जानकारी है आपको मैं अब इस छोटी सी वीडियो में देने जा रही हूँ। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। सबसे पहले इंसान को अपने कर्मों पर बिलीव होना चाहिए। पूर्णिमा जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि जिस दिन चंद्रमा पूरा होता है, बड़ा खूबसूरत माहौल होता है। पूर्णिमा हर किसी को पसंद आती है। हर महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, साल में टोटल 12 पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा इसे हम फुल मून नाइट भी कहते हैं, यानी कि चंद्रमा जब आसमान में पूरा दिखाई देता है, फिर चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है। 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। ऐसा श्राप राजा दक्ष की तरफ से चंद्रमा को था और राजा दक्ष के
दामाद थे चंद्रमा। अगर आप कभी शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको ये सारी कहानी समझ में आएगी। जब पूरी तरह से क्षय होने का वरदान दे दिया गया दक्ष की तरफ से, क्योंकि दक्ष की बेटी उनके साथ खुश नहीं थी, तब शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और ये वरदान दिया कि ऐसा नहीं है कि तुम पूरी तरह से क्षय हो जाओगे। अगर चंद्रमा पूरी तरह से क्षय हो गया, चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, तो फिर संसार में बड़ी परेशानी हो जाएगी। पूर्णिमा का व्रत रखने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, पूर्णिमा का व्रत रखने से धन आता है, पूर्णिमा का व्रत रखने से मानसिक परेशानियां दूर होती हैं, पूर्णिमा का व्रत रखने से माँ के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं, पूर्णिमा का व्रत रखने से धन आता है, पूर्णिमा का व्रत रखने से मूड स्विंग्स और एंजाइटी जैसी परेशानियां दूर होती हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने से अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, चंद्र ग्रहण दोष है या विषयो दोष है, इन सब कष्ट और तकलीफों से आपको निजात मिलती है। पूर्णिमा का व्रत अपने आप में एक बहुत ही खास और ब्यूटीफुल व्रत है। ऐसा नहीं है जिसका चंद्रमा पीड़ित हो उसे ही पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए, जिसे लक्ष्मी माँ की असीम कृपा चाहिए और जो मन से हमेशा प्रसन्न रहना चाहता हो, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता हो, सक्सेस पाना चाहता हो, उसे भी पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। किसी भी पूर्णिमा से हम पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। इसके लिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तो देखने की जरूरत ही नहीं होती है। पूर्णिमा के व्रत में हम शिव की पूजा करते हैं, पूर्णिमा के व्रत में हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, पूर्णिमा के व्रत में रात्रि के टाइम पर हम चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करते हैं। इसमें एक टाइम भोजन किया जाता है, सफेद वस्त्र पहनकर इसमें पूजा करनी चाहिए। सुबह व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर हाथ में पुष्प, पैसे, चावल लेके संकल्प लेना चाहिए कि मैं पूर्णिमा के व्रत रखने जा रहा हूं या जा रही हूं। 21 रखूंगी, 1 साल के रखूंगी, 12 रखूंगी या जीवन रखूंगी, मीठे रखूंगी, नमकीन रखूंगी या मीठे नमकीन दोनों रखूंगी। सुबह जल्दी उठें जब तो नहाने के पानी में गुलाब जल या इत्र मिलाकर नहाएं और नहाने के बाद प्रभु का नाम जरूर लें, आराधना अर्चना प्रभु की जरूर करें और शिव की पूजा करें, शिव मंदिर जाए, शिव पर इस दिन गंगा जल अर्पण जरूर करें। इस पूर्णिमा की पूजा में आपको शाम के टाइम पर लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम शुक्रवार वाले दिन वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माँ को पुष्प अर्पण करें, खीर का भोग लगाएं, खीर बनाएं, लक्ष्मी माँ को भोग अलग लगाएं, चंद्रमा की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर स्वयं भी खाएं और परिवार को भी खिलाएं। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर खाना खाना ओए होए बेहद उत्तम, चंद्रमा की रोशनी में स्नान करना बेहद उत्तम, चंद्रमा के मंत्र जाप करना बेहद उत्तम, शिव का रुद्राभिषेक करना बेहद उत्तम, इस दिन हवन करना बेहद 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 उत्तम, महालक्ष्मी का कनक धारा स्त्रोत्र पढ़ना बेहद उत्तम। इस दिन लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, मांस मदिरा नहीं खाया जाता, नाखून बाल नहीं कटवाए जाते। इस दिन किसी तरह की नशेबाजी को नहीं किया जाता, माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है, वो माँ हो या सासू माँ हो। इस व्रत में आपको शिव पूजा, महालक्ष्मी पूजा और चंद्र पूजा करनी होती है। पूर्णिमा वाले दिन आप भगवान विष्णु का अपने घर के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम या सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। किसी भी पूर्णिमा पर काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, किसी भी पूर्णिमा पर बाल खोलकर भगवान की पूजा आराधना अर्चना नहीं करनी चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन आपको पानी में दूध डाल के स्नान करना बेहद उत्तम होता है। महादेव पर काले तिल दूध अर्पण जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन आपको महालक्ष्मी को दूध, दही, शहद, चीनी, घी से आपको माँ लक्ष्मी को स्नान करवाना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद वो दूध, दही, शहद, चीनी, घी घर के सभी लोगों को चन्नामत की तरह ग्रहण करना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको आम के या केले के पत्ते जरूर लगाने चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो हर पूर्णिमा पर आपको ब्राह्मण को वस्त्र दान जरूर करने चाहिए। एक बात मैं आपको खुलकर बता दूं कि पूर्णिमा वाले दिन अपने घर में हवन करना, पूर्णिमा वाले दिन अपने घर में लोबान का धुआं देना, पूर्णिमा वाले दिन महालक्ष्मी की पूजा करना, पूर्णिमा वाले दिन पॉजिटिव रहना, पूर्णिमा वाले दिन मैनिफेस्ट करना, पूर्णिमा वाले दिन मंत्र लिखना, पूर्णिमा वाले दिन कुछ ना कर सको तो किसी एक जरूरतमंद व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना बहुत उत्तम रहता है। और पूर्णिमा किसी भी दिन पड़े, इस दिन आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए, सिवाय संडे के। संडे को तुलसी की पूजा नहीं कर सकते। इस दिन अगर आप तुलसी की पूजा आराधना अर्चना करते हैं, तुलसी पर चुन्नी अर्पण करते हैं, पूर्णिमा वाले दिन तुलसी की 108 परिक्रमा करते हैं, तुलसी पर थोड़ा सा गन्ने का रस अर्पण करते हैं तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। पूर्णिमा का उद्यापन करने के लिए आखिरी दिन आप महादेव पर खीर का भोग लगाएं, भगवान का रुद्राभिषेक करें,
चंद्रमा को खीर का भोग लगाएं। 1 लोटा ले चांदी का, उसमें दूध और थोड़े चावल और थोड़ा दूध मिलाकर, गंगा जल मिलाकर चंद्रमा को आप अर्घ जरूर दें। ये ऐसे हर पूर्णिमा पर भी करना है आपको, और जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं उस दिन तो खास कर करना है। आपने करने के बाद आपने पूर्णिमा पूरा दिन व्रत रखना है, पूरा खीर का भंडारा करना है। वो खीर का भंडारा चावल का भी हो सकता है, वो खीर का भंडारा साबूदाने का भी हो सकता है, वो मखाने की खीर भी हो सकती है। उसके बाद उस खीर को खाकर आपको प्रणाम करना है प्रभु को कि मैं आपके व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। और जिस दिन उद्यापन करे उस दिन विष्णु और लक्ष्मी जी के कपड़े किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भी दक्षिणा सहित जरूर दें। पूर्णिमा पर अपने घर में शंख जरूर बजाना चाहिए, और उसके बाद 1-2 पूर्णिमा छोड़कर दोबारा से आप पूर्णिमा शुरू कर सकते हैं। मेन है कि पूर्णिमा की कथा आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये आप चंद्रमा की रोशनी में भी पढ़ सकते हैं, और सुबह 4-5 बजे जाकर मंदिर में बैठ के शिव के सामने भी पढ़ सकते हैं। और आपको चंद्रमा के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। जो पूर्णिमा पे शिव के आगे दीपक जलाते हैं, जो चंद्रमा के आगे दीपक जलाते हैं, उनका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। और ये फुल मून की जो रात होती है आपके जीवन में प्रकाश लाती है, क्योंकि चंद्रमा जब आसमान में अंधेरा होने के बाद रोशनी लेकर आता है, वैसी ही रोशनी आपके जीवन में आ जाती है जो लोग अपने जीवन में पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। अगर अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी पर भी फॉलो करें। अपना प्यार हर जगह दें, और याद रखिए पूर्णिमा का व्रत जीवन के अंदर मनो इच्छा को बढ़ाने वाला होता है, मन के सपने पूर्ण करता है। इस दिन आपकी माँ अगर आपको कोई चांदी की वस्तु दे, या आप अपनी माँ को किसी मंदिर लेकर जाएं, या आप अपनी माँ को चांदी की कोई वस्तु दें, तो अत्यधिक उत्तम होता है। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें,